सभी साधकों को प्रेम भरी जय जय श्री राम। राम जी की असीम कृपा आप पे सदैव बनी रहे, आप सदैव खुश रहे, स्वस्थ रहें, ऐसी हमारे हृदय से प्रार्थना और आशीर्वाद है। यदि आप भी राम जी से बात करना चाहते हो और जब चाहे जब बात करो तो आपको इस मंत्र का जप करना पड़ेगा। मंत्र अनेक हैं और ज़्यादातर साधक चाहते हैं कि वो भगवान से बात करें, अपने दुख उनके सामने रोएं और उनके जीवन में सुख आ जाए, लेकिन भगवान सबसे बात नहीं करते। क्यों? क्योंकि जिसका मन मैला होता है, जिसका मन अंदर से काला होता है, उससे कभी भी भगवान बात नहीं कर सकते। जैसे पानी में पानी आप मिला दोगे तो वो मिल जाएगा, लेकिन आप पानी में तेल मिलाना चाहोगे तो वो नहीं मिलता है, वो अलग से तैरने लगता है। क्योंकि पानी में पानी मिला, वो दोनों एक जैसे हैं। इसी तरह से जब आपका मन और भगवान का मन बराबर हो जाता है, एक जैसा हो जाता है, तो आप भगवान से जब चाहे बात कर सकते हो। अब अनेक मंत्र हैं, आखिर कौन से मंत्र की साधना करें, ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखो, इस संसार में सप्त कोटि मंत्र बताए हैं। सप्त कोटि जे मंत्र कहाई, और राम नाम समता नहीं कोई। राम नाम की बराबरी संसार के किसी भी मंत्र से की ही नहीं गई है। लेकिन वो कौन सा राम नाम जिसकी बराबरी संसार के किसी भी मंत्र से नहीं की गई है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये वो राम नाम है जो हर जगह व्यापक है पर किसी को दिख नहीं रहा। ये आपको बाहर कहीं नहीं मिलेगा। ये राम चेतनता है जो हर जीव में विद्यमान है। तो उस चेतनता को आप कहाँ ढूंढोगे? उस चेतनता को आपके भीतर ढूंढोगे। और जब भीतर उतरोगे तो ये जो मन है, ये जो गंदा है, ये निर्मल होने लगता है। क्योंकि हमारे संत तुलसीदास जी ने स्पष्ट कहा है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जब तक यह मन शुद्ध नहीं होगा तब तक आप भगवान को नहीं पा सकते, भगवान से बात नहीं कर सकते। तो इस मन का मैल ही धोना है। ये भजन भी कितना फेमस है। राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा, निर्मल मन के दर्पण में वह राम के दर्शन पाएगा। जो साधक राम नाम के साबुन से मन का मैल छुड़ा लेगा, उसका मन निर्मल हो जाएगा और वो अपने अंदर ही भगवान के दर्शन कर लेगा। और जब दर्शन कर लेगा तो बात भी तो कर सकते हो ना आप। ये थोड़ी कि दर्शन हो गए, बात नहीं होगी। बात भी होंगी और जो चाहो वो बात कर सकते हो। आपकी हर बात को वो बड़े ही ध्यान से सुनेंगे और हर बात का जवाब आपको देंगे। तो राम नाम मंत्र नहीं अपने आप में महामंत्र है। ये राम नाम मंत्र का यदि आप जप करते हो तो आपके मन में दिव्यता आएगी, और जब मन दिव्य होगा तो आप जो चाहे वो पा सकते हो। अब राम नाम का जप भी कई प्रकार से किया जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि राम नाम का जप कैसे करें। शुरुआत बैखरी वाणी से होती है, बोल बोल करके राम 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 राम। देखो, शुरुआत तो पहली क्लास से ही बच्चे को करनी पड़ती है, तभी तो आगे बढ़ेगा ना। बैखरी वाणी से शुरुआत करो और फिर उपांशु मानसिक बढ़ते चले जाओ आगे। और जब आप अजपा पर आ जाओगे तो अजपा मंत्र एक ऐसा मंत्र है जो अपने आप ही हो रहा है। इसको अजपा को हंस मंत्र भी कहा जाता है। हंस एक ऐसा पक्षी है, यदि आपने दूध और पानी को मिलाकर रख दिया तो वो दूध को पी जाता है और पानी को छोड़ देता है, यानी कि वो उसको अलग कर देता है बिल्कुल। यदि आप हंस मंत्र की साधना करते हो तो आप का मन बहुत जल्दी शुद्ध हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये हंस मंत्र अपने आप में पवित्र है। और हंस क्या है?
हंस हमारी सांस ही हंस है, सांस ही अजपा है। जब हम सांस को छोड़ते हैं तो हंग की आवाज आती है और लेते हैं तो सह के आते, ये हंस बन गया। और इसी का उल्टा करोगे तो सोहंग बन गया। हंसो सोहंग, सोहंग हंसो, बार बार उल्टा, ये बार बार उठता फिर रहा है। तो यदि आप सांसों का ध्यान करते हो, अब निर्भर करता है कि आप राम नाम के साथ करते हो या सोहंग के साथ करते हो या कृष्ण के साथ करते हो, करना आपको सांस का ही ध्यान पड़ेगा। लेकिन यदि आप राम नाम और कृष्ण के साथ करोगे तो वो थोड़ी देर लगेगी, क्योंकि आप जबरदस्ती सांस के साथ राम और कृष्ण लगा रहे हो। लेकिन जो हंस मंत्र है उसकी ध्वनि अपने आप प्राकृतिक आ रही है हमारी सांसों में। तो उसी ध्वनि से यदि आप जुड़ जाते हो तो ये ना समझे राम और वो ये सांस अलग है, वो एक ही बात है। ये सांस ही राम है, ये सांस ही कृष्ण है, सांस ही परमात्मा है। तो आपका मन जो अनिर्मल है और दुनिया की जो सबसे पवित्र वस्तु है वो ये सांस है, यानी कि हंस मंत्र, सोहंग मंत्र। तो इस अपवित्र मन को प्रतिदिन जब आप सांस के साथ जोड़ना शुरू कर देते हो तो जैसा संग वैसा रंग चढ़ जाएगा। ये मन गंदा है और ये मन जो है पवित्र होना शुरू हो जाएगा। धीरे 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 बिल्कुल निर्मल हो जाएगा। और जिस पल जिस क्षण ये पूरी तरह से निर्मल हो गया तो समझ लो आप उसी दिन परमात्मा से बात कर सकते हो। अभी ये मन आपका शत्रु है, संसार में भगा रहा है आपको, दौड़ा दौड़ा के आपको मार रहा है। जब रोज सांस का ध्यान करोगे, भगवान से इस मन को जोड़ोगे तो ये फिर आपका मित्र बनेगा। मित्र अच्छे होते ना, मित्र आपकी मदद करते हैं। फिर मित्र से ये देवता बन जाएगा और फिर देवता से ये ईश्वर बन जाएगा। और जब ये ईश्वर बन गया तो आप जो है जब चाहे बात करो। तो इसके लिए इतना आसान नहीं है। इसके लिए आपको निरंतर अपनी श्वासों का ध्यान यानी कि हंस मंत्र की साधना करनी पड़ेगी। इसी मंत्र की साधना से आप परमात्मा से बात कर सकते हो। अन्य कोई उपाय ना था, ना है और ना ही होगा। कितने भी बाह्य उपाय कर लेना, लाखों अरबों खरबों, जब तक इस मंत्र की साधना नहीं करोगे तब तक भगवान से बात कर ही नहीं सकते। क्योंकि मन का मैल बाहर की माला फेरने से नहीं धुलेगा। मन का मैल तो केवल और केवल श्वास की माला फेरने से ही छूटेगा, धुलेगा। तो देरी किस बात की, अभी इसी समय शुरू हो जाइए और अपने मन को श्वास से जोड़ दीजिए, हो जाएंगे तेरे वारे न्यारे। जोड़ना कैसे है, आराम से बैठ जाइए एकांत स्थान में। और ये साधना यदि आप सुबह सुबह उठते ही करेंगे तो और अति उत्तम है। जोड़ दीजिए और मन से श्वास को देखना है। ऐसे देखो, श्वास में जो ध्वनि आ रही, लेने में सो की, छोड़ने में हंग की। बस ऐसे ध्यान करना है। 6 मिनट, 9 मिनट, 12 मिनट, 24 मिनट, आधा घंटा, जितनी देर कर सको करो। और चलते फिरते भी मन को श्वास से जोड़ो, जिसके लिए कहा जाता ना कि परमात्मा पावर हाउस है। तो ये सांस ही स्थूल रूप से परमात्मा है। ये सांस पावर हाउस है। आप तुरंत इससे जुड़िए और अपने मन को पावर दे दीजिए और इस मन को निर्मल कर लीजिए। और फिर ये भगवान प्रकट हो जाएंगे, आपके जो भीतर परमात्मा है, और उनसे आप जो चाहेंगे वो पाएंगे। क्योंकि तभी तक ये मन हमें सही दिशा नहीं दिखाता जब तक ये अपवित्र है। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अपने जीवन में उतारें, दूसरों के पास शेयर करें। और आज लाइव नहीं हो पाई उसके लिए क्षमा चाहते हैं, क्योंकि नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से लाइव कट गई। इसीलिए ये वीडियो बना के अपलोड कर रहे हैं ताकि आप जो है आपको इंतज़ार ना करना पड़े। और यदि आप ऑनलाइन गुरु दीक्षा लेना चाहते हैं तो 9958515054 पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा। दिल्ली में अभी अगस्त के लास्ट में शिविर होगा, उसमें आना चाहते तो भी इसी नंबर पर मैसेज कीजिएगा। और यदि आप
साधना किट खरीदना चाहते हैं जिससे आपकी साधना बहुत तेजी से आगे बढ़ेगी, नेगेटिव विचार नहीं आएंगे और वो अभिमंत्रित है, तो जल्द से जल्द व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा। और अपनी निष्काम सेवा देने के लिए 9643745467 पर अपनी सेवा दें। दोनों नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। सभी साधकों को प्रेम भरी जय जय श्री राम।